चीन से लौटते ही मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू के तेवर बदल गए हैं। उन्होंने एक बार फिर से इशारों में भारत के खिलाफ जहर उगला है। मोइज़ू ने जहर उगला है और कहा है कि भले ही हम छोटे हैं लेकिन उन्हें धमकाने का लाइसेंस किसी को नहीं है। भारत से लताड़ के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू 5 दिन के चीन के दौरे पर थे, लेकिन जैसे ही वो स्वदेश लौटे वो भारत को आंख दिखाने लग गए हैं। तो उन्होंने कहा कि मालदीव भले ही छोटा देश हो सकता है लेकिन इससे किसी को धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। भारत पर निशाना साधते हुए मोइज़ू ने कहा कि हिंद महासागर किसी देश विशेष की संपत्ति नहीं है। तो मोइज़ू नहीं सुधरे हैं। चीन दौरे से वापस जब वो लौटे तो उन्होंने देखिए अब एक बार फिर से आंख दिखाने की कोशिश की है भारत को लेकर। उन्होंने जो बयान दिया है और उन्होंने कहा कि भले ही मालदीव छोटा है लेकिन किसी को धमकाने का हक नहीं है मालदीव्स को। तो एक बार फिर से जहर उगला गया और इस खबर पर बात करते हैं। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग प्रणय। ये चौतरफा विरोध के बाद मोइज़ू की बौखलाहट है जो इस तरीके से विरोधी बयान के तौर पर सामने आई है, कैसे आप विश्लेषण करेंगे? जाहिर तौर पर निधि, इस समय कहीं न कहीं राष्ट्रपति मोइज़ू बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। एक तरफ घरेलू स्तर पर उन्हें इस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है कि उनके रुख का, उनके रवैये का विरोध घरेलू स्तर पर भी हो रहा है। देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, खासतौर पर जो उनकी प्रमुख विपक्षी पार्टी है वो कर रही है। साथ ही जो टूरिज्म, चूंकि वो मालदीव की इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा भूमिका अदा करता है, इसलिए जो टूरिस्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन है वो विरोध कर रही है। भारत के साथ में इस तरीके से खुला बैर लेना कोई नहीं चाहता, लेकिन आप देखिए कि राष्ट्रपति मोइज़ू खुद जो है इंडिया आउट कैंपेन के साथ में आए थे। यानी उनका जो भारत विरोधी रुख है वो उनकी चुनावी कैंपेन से लेकर उनके निर्वाचन और उसके बाद उनकी सरकार में आने तक स्पष्ट होता है। इसलिए वो जो आरोप लगा रहे हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई हमें बुली नहीं कर सकता है, ये वो कहीं न कहीं अपने आप को और अपनी जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें किसी ने बुली नहीं किया, बल्कि उनके मंत्रियों ने जो उनके मंत्रियों ने जिस तरीके से बदजुबानी की उसके बाद उन्हें ही अपने मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। और मालदीव की जनता ने उसका जो जवाब है वो बीच देखिए जो जानकारी यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है, जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भारत विरोध पर मोइज़ू को एक और पटकनी मिली है। माले शहर में मोइज़ू के उम्मीदवार की हार, मेयर पद पर मोइज़ू के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है, यानी मोइज़ू को एक और बड़ा झटका। प्रणय लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रणय, आप जिस तरह से कह रहे थे कि उनके घर पर ही उनका विरोध हो रहा है, यानी देखिए अब उनके जो यहाँ पर जो चुनाव की यहाँ पर बात कही जा रही है, माले शहर में जो मोइज़ू के उम्मीदवार है उनकी हार यहाँ पर हुई है मेयर पद को लेकर। बिल्कुल, आप देखिए कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ मालदीव है उसके जो कैंडिडेट हैं अजीम, वो माले के नए मेयर बने हैं और काफी प्रचंड ये जीत हुई है उनकी। और उसके अंदर मोइज़ू की पार्टी के कैंडिडेट भी थे लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यानी मालदीव का लोकतंत्र जो है उसने इस चीज को, उस रवैये को भी जवाब दिया। और आप देखिए नवंबर के अंदर अभी हाल ही में चुनाव हुए थे राष्ट्रपति पद के, जिसके अंदर इब्राहिम सोलेह को हराकर मोइज़ू राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने एक सिलसिलेवार तरीके से भारत विरोधी कैंपेन चलाया था, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आई है ये एक इंडिकेटर है कि मालदीव की जनता इस तरीके से भारत विरोध को स्वीकार नहीं करती है। किसी भी देश के, किसी भी एक देश केंद्रित कैंपेन को जनता स्वीकार नहीं कर रही है और ये मोइज़ू के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है। अब उसे पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल प्रणय, इस बड़ी खबर पर विस्तार से आपने सारी जानकारी दी, शुक्रिया आपका। हम लौटते रहेंगे अपडेट्स के लिए आपके पास।